वजीर आजम शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 13 बरस बीत गए। गढ़े खुदा बख्श में बरसी के इंतजामात मुकम्मल। शहर शहर कुरान ख्वानी दुआया तकरीबात का इनेकाद। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया गया। गढ़े खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मरियम नवाज समेत दीगर अपोजिशन लीडर भी जलसे में शरीक होंगे। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म। दुनिया उनकी सियासी हिकमत अमली और मिसाली किरदार के आज भी मुअत्तरफ। अचानक दुनिया से चले जाने को बड़ा सान्हा कहते नहीं थकती। शहीद बीबी ने जलावतनी के अलावा कई सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन हिम्मत न हारी। 2007 को दहशतगर्दों ने दुनिया से एक बड़ी कायद छीन ली। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख। शारजा जाने वाले 300 मुसाफिर फंस गए। गुज़श्ता रात फ्लाइट से सफ़र न करने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर एहतजाज। मोटरवे और अहम शाहराहों पर धुंध की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर रहा। कहीं धुंध, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, बलाए पंजाब, बलाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। मरी, नथियागली और गलियात में भी बर्फबारी की तवक्को। मुल्क के दीगर वस्ती और ज़ेरी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। ये समझते हैं कि लोग इतने उनको हकारत से देखते हैं कि लोग तो बेवकूफ है। पता चल गया ना मीनारे पाकिस्तान में लोग लाहौरी बेवकूफ थे या नहीं थे कि इनकी चोरी बचाने के लिए पब्लिक ने निकलना है। सारी कौम जानती है, 30 साल से जानती है किस तरह ये मुल्क से इन्होंने जो जुल्म किया है। वजीर आजम इमरान खान की ओपोजिशन के इस्तीफों से मुतालिक बड़ी पेशगोई। कहा ओपोजिशन इस्तीफे देगी तो इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। जिन्होंने इंतखाबात में करोड़ों खर्च किए वो इस्तीफे क्यों देंगे? ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं और हकारत से देखते हैं। सारी कौम जानती है 30 साल से ये मुल्क पर जुल्म कर रहे हैं। जवाब इन्होंने देना है और अपने अराकीन से कुर्बानी मांग रहे हैं। जॉब एक्सपीरियंस के बगैर आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अदालतों में कन्विक्ट हो रहे हैं। ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और तो इनकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं। 1 घंटे का दोनों ने काम नहीं किया जिंदगी में, तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। खुद को जमहूरियत पसंद कहलाने वाले फौज को हुकूमत गिराने का कहते हैं। एक का बेटा दूसरे की बेटी एनआरओ के लिए जलसे कर रहे हैं। चोरों को एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान का चकवाल में तकरीब से खिताब बोले। एनआरओ के बायस 6000 से जायद कर्ज 30 अरब तक चला गया। सूद की वजह से कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। 5 साल पूरे होने के बाद चाहूंगा खसारा कम हो। सक्खर वालों, इमरान खान की हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन चोरी करने की पूरी तैयारी थी। पीडीएम के पास अवाम की ताकत है। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं कि हुकूमत को निकालो। सियासी मुखालिफिन को चोर कहने वाला कहता है तैयारी नहीं थी। 22 करोड़ अवाम के साथ क्यों खेला? हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन चोरी की पूरी तैयारी थी। दोस्तों की जेबें भरने की पूरी तैयारी थी। अब बात वाज़ेह कर ले, आप मुंतखब नहीं है। मरियम नवाज का सक्खर में कारकुनों से खिताब। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जाली राजकुमारी की गड़ी खुदा बख्श आमद से भुट्टो और बीबी शहीद की रूह तड़प उठेगी। उनकी सियासत और विरासत पर काबिज गिरोह ने कुर्बानी को जाती मफाद पर कुर्बान कर दिया। ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे इनकी बाक़ियात को गले लगाकर भुट्टो के जमहूरी फलसफे को तार तार कर दिया गया।
भुट्टो के असल वारिस दरबदर नाजायज काज़मीन जमहूरियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पार्टी से निकाले जाने पर JUIF के चारों रहनुमा रद्द-ए-अमल के लिए तैयार। चारों सीनियर रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ सफबंदी शुरू कर दी। 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। मौलाना मुखालिफ रहनुमा भी तलब। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। साबिक सीनियर रहनुमाओं ने अहम ख्याल रहनुमाओं से राब्ते भी तेज कर दिए। ओपोजिशन जमातों का नैब के मामले पर अहम बैठक का फैसला। सेनेट में ओपोजिशन की तमाम जमातों का इजलास 30 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में चेयरमैन नैब को तलब करने समेत एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सलीम मांडवीवाला की चेयरमैन नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक शामिल न करने के बाद की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। ओपोजिशन रहनुमा कहते हैं चेयरमैन नैब की तलबी के मौक़िफ़ पर कायम है। मुल्क के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान पोस्ट की आलमी रैंकिंग में 27 दर्जे तरक्की। आलमी इदारे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने 170 ममालिक की रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान पोस्ट 2016 में 29 पॉइंट्स के साथ 94 नंबर पर था। पाकिस्तान पोस्ट आज 27 दर्जे तरक्की से 67वें नंबर पर आ गया। भारत रैंकिंग में गुज़श्ता 3 सालों में 17 से 41 नंबर पर आ गया। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.57% तक पहुंच गई। ज्यादा केसेस का तनासुब एबटाबाद में 25.53 रिकॉर्ड। NCOC ने अदादोशुमार जारी कर दिए। 2282 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में केसेस का तनासुब 3.98%। सिंध में 7.36%। खैबर पख्तूनख्वा में 7.15% है। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 58 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 9,874 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 4,71,335 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 2,10,241 केस रिपोर्ट। पंजाब में 1,35,665। खैबर पख्तूनख्वा में 57,215। इस्लामाबाद में 37,217। बलूचिस्तान में 18,075 केस। गिलगित बाल्टिस्तान में 4,850 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 8,172 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंचे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 8,07,00,000 से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 17,64,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 3,39,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,90,000 से ज़ायद। बरतानिया में 70,000 से ज़ायद। इटली में 71,000 से ज़ायद। स्पेन में 49,824। फ्रांस में 62,573। मैक्सिको में 1,22,000 से ज़ायद। भारत में 1,47,659 केस। रूस में 54,226 अफराद इस वायरस से हलाक हो गए।